महाभारत में कितना श्लोक है? 1,00,000 से। महाभारत का पुराना नाम बताइए। जस संहिता या सत्य शास्त्री संहिता, ये न है। महाभारत में कितना पर्व है और उस पर्व में कितना अध्याय है? महाभारत का पुराना नाम। महाभारत की रचना कब वर्ष तक होती रही? अब यहीं पर क्वेश्चन फंस जाएगा। महाभारत का रचना किसने किया? वेद व्यास के थे। आप बताइए क्या हुआ 1000 वर्ष जिंदा थे? नहीं। यानी कि एक महाभारत को लिखने में बहुत सारे व्यक्तियों का उसमें अपना भूमिका था, लेकिन उसका मुख्य पात्र किसको माना गया? वेद व्यास को माना गया। बोलने नहीं पड़ेगा जी। अगला पॉइंट, महाभारत में उस समय के समाज की स्थिति तथा सामाजिक नियमों के बारे में क्या मिलती है? जानकारी। महाभारत में कै बीच के परिवार के युद्ध हुआ? कौन कौन? कौरव और पांडव बीच युद्ध हुआ। किसकी जीत हुई? महाभारत के युद्ध कितने दिन तक चला? महाभारत के रचनाकार भारत के मूल कथा का रचयिता किसे माना गया है? महाभारत के कथा जो था उसका मूल रचयिता किसको माना गया है? किसको? भाट सारथी को। किसको? श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का सर्वाधिक क्या है? शिक्षाप्रद, यानी कि इसको पढ़ने से हमको शिक्षा भी मिलती। गीता में कितने अध्याय है? कितने श्लोक है? कितने? महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण कब और किसके द्वारा तैयार किया गया? 1919 में BS शून्यांकर के द्वारा। BS भारत के समालोचनात्मक संस्करण का प्रशासन कितने पेजों में और कितने पेजों में लिखा गया? 1300 पेज में। 1300। अब के अलग अलग भाग बना दिया गया। आगे कर कि इसे पूरा करने में कितना समय लगा? 37 चलिए होता है मिस प्रिंटिंग। आप लोग में नहीं होगा, आप लोग को जो दिया वो दूसरा नोट्स है, ये हमको पढ़ाने वाला नोट्स है। चलिए हाँ, 2 किस्म का नोट्स है ना, हम पढ़ाएंगे दूसरे से देंगे आप लोग का दूसरा। चलिए 37 हो गया। अब देखिए, अब डायरेक्ट हम आते हैं महाभारत को, छोड़ देते हैं महाभारत को। बस एक क्वेश्चन आप लोग यही क्लियर करवा देते हैं कि महाभारत के संक्षिप्त कथा के बारे में बताएं। तो लिखिएगा, महाभारत 2 चचेरे भाइयों के बीच में हुआ एक युद्ध है। हुआ एक युद्ध। दोनों कुरु वंश के थे। दोनों कुरु वंश के थे। इन दोनों के बीच में हस्तिनापुर के सत्ता को लेकर लड़ाई हुई थी। हस्तिनापुर के सत्ता को लेकर क्या हुई थी? लड़ाई हुई थी, जिसमें पांडव की क्या हुई? जीत हुई। पांडव की क्या हुई? खबर सब आपके नोट्स में हम दिए हुए हैं, समय नहीं है क्योंकि पहले हम पढ़ा दिए सब। आज का जो हमारा पॉइंट्स होगा ये दूसरा होगा। महाभारत खत्म। अब ओनली पर आज हम चर्चा करेंगे विवाह के बारे में। क्या चीज के बारे में? छात्री, विवाह के पहले अर्थ बताइए क्या होता है? विवाह का मतलब होता है कि वधु को वर के घर, वधु को किसके घर जाना? वधु माने कौन चीज? कन्या। क्या होता है? यानी कि कन्या को वर के घर जाना क्या कहलाता है? विवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? बुआ काहे अलग कर रहे हैं आप लोग, परेशान हो। चलिए, ये विवाह हम लोग जान लिए। अब इसके प्रकार नहीं जाने, विवाह भी जाने, ठीक है ना। अब जानेंगे कन्यादान क्या है। तब पिता पक्ष के द्वारा, पिता पक्ष के पिता यानी कि लड़की के पिता पक्ष के द्वारा बेटा के माने वर को जो उपहार के रूप में दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? जैसे बुलेट अगर आप लोग को मिलता है तो क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? हाँ, तब तो ठीक ठाक है। लेकिन कन्यादान में असली कन्यादान वही है कि जब एक बाप और एक मतारी अपने बेटी का कन्यादान करता है और उस समय जो भी कुछ वो अपने स्तर से देता है असली दहेज हुए है। ठीक है ना, वही होता है। चलिए, तब विवाह हमने जानेंगे निशान, कन्यादान भी जानेंगे निशान, अब विवाह के प्रकार जाने निशान, ठीक है ना। चलिए सुनिए, ऐसे तो विवाह हम लोग पढ़े हैं क्या प्रकार के, लेकिन मुख्य रूप से क्या प्रकार के? 4 प्रकार के होता है। तो आइए वही विवाह के बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। अंतर विवाह होता है, वही
पत्नी प्रथा होता है। अब बहू हई तो बड़ा खराब होता है। देखो भाई शांत रहेगा तो पढ़ाएंगे ना तो बस जल्दी जल्दी भाग जाएंगे। अंतर विवाह इसमें वैवाहिक संबंध समूह के मध्य होता है। समूह के क्या होता है? मध्य यानी कि बीच होता है, सभी लोगों के बीच में होता है। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक यहाँ स्थान पर बसने वाले लोगों के बीच में होता है। माने आपन जाति हो के, आपन कुड़ी हो के, आपन गोत्र हो के ना, आ तब विवाह करल जाला। तो कौन विवाह? अंतर विवाह। कौन विवाह? तो अभी जो हम लोग करते हैं माता पिता के द्वारा, ओकरा के अंतर विवाह कहते, क्योंकि उसमें जाति, धर्म, पूजा पाठ दुकाती दुकाती मिलाया जाता है। अब आइए बहिर विवाह यानी कि गोत्र से बाहर विवाह करना क्या कहलाता है? माने अपन गोत्र से दूसरा गोत्र में जाके क्या करना। जैसे कि गोत्र में कुछ कश्यप गोत्र होता है कि नहीं होता है, अगर वो दूसरे गोत्र से गोस्वामी गोत्र से जाकर के शादी करता है तब तो ओकरा के कहेंगे बहिर विवाह। कौन विवाह कहेंगे? कर दिक्कत। चलिए अब आइए बहुपत्नी प्रथा यानी एक पुरुष की अनेक पत्नियां होती थी। एक पुरुष की अनेक के तो ओकरा के बहुपत्नी प्रथा कहा गया। क्या कहा गया? अब बहुपति प्रथा बोली तो उल्टा बोल दीजिएगा ना। एक स्त्री के अनेक पति हो तब ओकरा के क्या कहेंगे? बहुपति। बहुपति कौनो से कम नहीं था बड़ा। आप देखिए एकरा के दो भाग में बांट देते हैं, ठीक है ना। ये अलग अलग है, ये अभी प्रचलित है और ये प्रचलित नहीं है, ये खत्म हो चुका है। विवाह मनुस्मृति में इसका वर्णन किया गया। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि मनुस्मृति में विवाह के कितने प्रकारों का वर्णन किया गया? 8। अब मुख्य रूप से कितने विवाहों को माना गया है? 4 प्रकार के। तो चलिए उत्तम विवाह तो हम तो मनवे किया है। ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह यानी कि पंडित जी के सामने जो विवाह होला मानू में दैव विवाह, आर्ष विवाह और कौन सी प्रजापत्य विवाह। कौन विवाह? प्रजापत्य विवाह। अब हमें आइए 5 को दिलवा 10 को हो गया भैया, 10 को दिलवा उत्तम विवाह ना हो। अच्छा सॉरी यहाँ पे पॉइंट से इसका, ठीक है ना। निंदनीय विवाह उत्तम माने हकरा के उत्तम मानल बाटे, हकरा के उत्तम नहीं के मानल गेल, एकरा के यहाँ पे पॉइंट्स गड़बड़ा दिया, ठीक है ना। यहाँ पे हमें स्टार दे के बतलाते हैं। चलिए तो ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य। आप इहो बतलाएंगे कौन विवाह में पंडित जी रहले। पहले का बियाह केकरा से करावल जाला? पंडित जी से कि अग्नि से, ठीक बनू। पहले बियाह हमने के ना करे निशान, याद रखिएगा। बतलाएंगे लड़की का क्या बियाह होता है? असुर विवाह, गंधर्व विवाह एक होता है, एक होता है पिशाच विवाह। ये सब पहले होता है बनू, अब ये सब नहीं होता है। अब आइए चलिए देखिए ना, अब आइए पॉइंट्स जानेंगे। आप लोग से इतना अंदर नहीं पूछेगा, सिर्फ विवाह के प्रकार पूछता है, ठीक है ना, और प्रकार के नाम पूछ देता है, ठीक है ना। इतना बस याद रखिएगा, दिया तो मतलब है। गुणवान व्यक्तियों के साथ पूजा करके वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कन्या का विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता। गुणवान व्यक्तियों के ओकरा साथ में कन्या के पूरा सुरहु श्रृंगार से सजा करके आज जब विवाह किया जाता है ओकरा के कहते हैं कौन चीज? कौन विवाह? ब्रह्म विवाह। कौन विवाह? ये होता है देव विवाह। कौन विवाह? विद्वान अनुष्ठान करने वाले पुरोहितों के साथ कन्या का विवाह देव विवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्ष विवाह, वर से एक जोड़ी गाय माने बेटा पार्टी से एक जोड़ी कंची और एक जोड़ी बैल प्राप्त करके अब पिता अपना पुत्री का तब ओकरा से विवाह करते थे, ओकरे के कहा गया कथी? कथी? आर्ष विवाह। कौन विवाह? माने गाय ले चाहे बैल ले, माने कोनो चीज ले, ओकरा के कहते थे कौन चीज? आर्ष विवाह। कौन विवाह? आर्ष विवाह। आप देखिए प्रजापत्य विवाह, पिता वर से प्रतिज्ञा कराता था कि वह और उसकी पुत्र मिलजुल कर धार्मिक कर्तव्य का निर्वाह करेंगे और तब अपनी पुत्री का विवाह उसे करते थे, तो उसे प्रजापत्य विवाह कहा जाता था। यानी कि बेटी के बाबूजी बेटा के
या बेटा से पूछते थे कि तुम मेरे बेटी के साथ में अच्छे जीवन बिताओगे ना, दोनों मिलजुल करके जीवन यापन करोगे ना, ठीक है ना, तब जाकर के विवाह उससे किया। तब ओकरा के कहा गया कौन चीज? प्रजापत्य विवाह। क्या कहा गया? प्रजापत्य विवाह। देखिए रीजन होता है ना कि पहले के लोग क्या इतना खुशी खुशी खाते थे, कमाते थे, रीजन था उतना देश के लोग भी नहीं रहते थे। आप बाहर में जाइए, अमेरिका का हाल इतना डेवलप है। हम लोग यहाँ सबसे बड़का चीज़ है दहेज। लड़की से दहेज का डिमांड किया जाता है, वो अपन खेत बाड़ी बेच के देता है, तो खाएगा कहाँ से बेचारा? दहेज लेना छोड़ दे, सब अपने आप यार प्रगति कर जाएगा, है कि नहीं? सबसे बड़ा रीजन ये है। अच्छा ठीक है। असुर विवाह। कौन विवाह? सब नाम से पता चल गया होगा। वर से धन लेकर माता पिता अपने कन्या को उससे विवाह करते थे, ओकरा को असुर विवाह कहा जाता था। वैसन बाप को असुर कहा गया, दानव कहा गया, राक्षस कहा गया, दलिदर कहा गया, जो कुछ कहिए वो बड़ा समय में। ओकरा बाद में गंधर्व विवाह। अब बताओ, जौन अपना बेटी के बेच देगा तो गलत बात है कि नहीं? उस जमाने में पूर्व में हाँ, तब का गंधर्व विवाह। कौन विवाह? जब वर और कन्या एक दूसरे के गुणों पर आकर्षित होकर विवाह करते थे तो ओकरे के गंधर्व विवाह कहा गया, ठीक है ना? माने एक गुण दूसरा के मिल जाने से, माने लड़का के लड़की से लड़की के लोग ना कहला कि 36 के 36 गुण मिले चाहिए, ऐसा कहता है जी, है ना? फलानवा का पूरा गुण मिल गई, कहता है लोग नहीं कहता है लोग। देखो हाँ के हम नहीं की जाना तुम करा के कहा गया कौन विवाह? यानी कि लड़का और लड़की का जब गुण मिल जाता था और तब उनका विवाह होता था, ओकरा के क्या कहा गया? क्या कहा गया? गौ से गंधर्व और गौ से गुण। जौना विवाह में लड़का लड़की के गुण मिलल ओकरे के कहल गई गंधर्व। एगो बार राक्षसी विवाह या राक्षस बलपूर्वक कन्या के अपहरण करके अब विवाह करना, कौन विवाह है ना? पिशाच विवाह। सोती हुई अचेत पागल अथवा मदमस्त कन्या के साथ बलपूर्वक विवाह करना या मजबूर करना क्या कहलाता था? पिशाच विवाह। कौन विवाह? लोग नहीं कहता कि जा पिशाचे बड़ा हो दादा तुम, कहाँ से लिखा रोला हमारा भाषण। चलिए विवाह था, खत्म हो गया। इतना ही पॉइंट देखिए, जितना पढ़ा है ना उसके अंदर से नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा कि मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है और उसमें कितने प्रकार के विवाह उत्तम माना गया है। तो लिखेगा मनु स्मृति में 8 प्रकार के विवाहों के बारे में बतलाया गया है, जिसमें से 4 प्रकार के विवाहों को उत्तम माना। बड़ी समझ में आ गया ना? चलिए, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण 1919 में भी सुनियांकर तो तैयार करवे किए हो गया था। भारत के समालोचनात्मक संस्करण का प्रशासन 13,000 पेजों में अनेक खंडों में किया गया था। इसे पूरा करने में 37 साल लगा था। कैसा? अच्छा वो दे दिया, मिस प्रिंटिंग दे दिया। हालांकि एक बार हम देख भी लेंगे एनसीईआरटी बुक, ठीक है? एक बार देख लेंगे, चिंता मत करिए। अब हम लोग थोड़े करते हैं परिवार। परिवार परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण क्या होती है? संस्था होती है। क्या होती है? संस्कृत ग्रंथ में परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग किया जाता है। परिवार के लिए संस्कृत में क्या बोला गया? कुल। क्या कहा गया? कुल बोला गया है। विभिन्न परिवार एक जैसे नहीं होते हैं। विभिन्न परिवारों में सदस्य की संख्या एक दूसरे से उनका रिश्ता अलग अलग भी होता। एक ही परिवार में एक ही माँ बाप के 4 औलाद होते हैं, लेकिन चारों औलाद का गुण, नेत, धर्म, तौर तरीका, रहन सहन, व्यवहार सब अलग अलग होता है कि नहीं होता है? एक ही परिवार के लोग भोजन तथा अन्य संसाधनों के आपस में बांट करके इस्तेमाल करते। बांट करके क्या करते हैं? अब परिवार में लोग मिलजुल करके रहते हैं। परिवार के लोग मिलजुल करके पूजा पाठ भी किया करते हैं।
हमें कभी भी अपने मम्मी पापा के साथ में देवी स्थान पर जाना चाहिए, पूजा पाठ मम्मी पापा के साथ में करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको जो होता है दुगुना लाभ मिलता है। एक तो देवता जी का मिल गया और दूसरा का में आपके मम्मी पापा का आशीर्वाद मिल गया। अगर कहीं भी आपके मम्मी पापा जाते हैं, आप जाइए उनके साथ में पूजा पाठ करने के लिए, बहुत शुभ आशीर्वाद होता है। हाँ, अब देखिए यहाँ तो कौन लड़की अपना पापा जी के प्रणाम नहीं करती होगी, तो सास ससुर के क्या करेगी? परिवार में लोग मिलजुल करके रहते हैं। लड़का परिवार में लोग कथी करके रहते हैं? जैसे आपका भी अपना परिवार होता होगा, भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, है कि नहीं है, चाचा चाची। पारिवारिक रिश्ते प्राकृतिक तथा रक्त आधारित माने जाते हैं। एक इंग्लिश में ब्लड रिलेशन बोला जाता है। हमारे परिवार के जितने भी लोग होते हैं ब्लड रिलेशन नहीं आते हैं, ठीक है ना। आगे कहा कि परिवार के बड़े समूह का हिस्सा था, इनको संबंधी कहा गया। जैसे कि अपने बेटी के शादी जब दूसरे के यहाँ किया जाता है तो वे लोग भी परिवार बोलते हैं, लेकिन संबंधी के तौर पे बोलते हैं, कंजूगस तौर पे संबंधी के तौर पे बोलते हैं। कुछ परिवार में चचेरे मौसेरे भाई बहन से भी खून का रिश्ता माना जाता था, लेकिन सभी समाज में ऐसा नहीं था। संयुक्त परिवार तथा प्रचलित थी और परिवार मुख्यतः पितृ प्रधान होते थे। यही पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पितृवांशिकता और मातृवांशिकता क्या है ना जी, ये ना जी। तब पितृवांशिकता के अर्थ बतलाए थे नो कि पिता के मृत्यु के बाद में वहाँ के शासन कौन चलाता था? उसका पुत्र चलाता था। अब मातृवांशिकता के मतलब कि अगर उसका पति नहीं है और उस माता के कोई लड़की है, बेटा भी नहीं है, तो वहाँ के राज दरबार कौन चलाती थी? कौन चलाती थी? मातृवांशिकता में लड़की ही चलाएगी। जैसे कि कलिंग युद्ध के बारे में पढ़े हैं, मातृवांशिकता बोलेगा। देखिए आ भी गया क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन आ भी गया। पितृवांशिकता क्वेश्चन पूछा जी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पितृवांशिकता मातृवांशिकता वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र के पौत्र के प्रपौत्र माने बेटा के बेटा के बेटा के बेटा चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे, तो के कहेंगे कांची पितृवांशिकता। क्या कहेंगे? और महाभारत के समय यह भी था कि खानदान के जो बेटा होंगे और उन बेटे में जो बड़े बेटे होते थे वही क्या बनते थे? राजा बनते थे। क्या बनते थे? राजा बनते थे। मातृवांशिकता के मतलब तो समझिएगा, माता के वंशज में जैसे लड़की लड़का नहीं हुआ तो राज दरबार को चलाने के लिए कोई तो चाहिए ना, तो बेटी बनती थी। तो मातृवांशिकता परंपरा जो माँ से जुड़ी हो, जो क्या चीज से जुड़ी हो, उसे पितृवांशिकता उसे मातृवांशिकता कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा अब शब्द हो गया, यहाँ पे माँ छूट गया, तो क्या कहेंगे? मातृवांशिकता। क्या कहेंगे? अब आइए इसको ऐसे क्वेश्चन को पूछा जाएगा एग्जाम में, पितृवांशिकता और मातृवांशिकता से क्या समझते हैं? तो पितृवांशिकता लेकर के तीर का चिन्ह दे दीजिएगा, ठीक है ना। लिखेगा पितृवांशिकता का शाब्दिक अर्थ यह होता है कि वैसे वंश जिसमें पुत्र पौत्र प्रपौत्र के द्वारा शासन व्यवस्था चलाई जाती है। या फिर लिखेगा पितृवांशिकता का शाब्दिक अर्थ यह होता है कि जिसमें पिता के पुत्र के द्वारा फिर उसके पुत्र के द्वारा फिर उसके पुत्र के द्वारा जो शासन व्यवस्था चलाई जाती है वो के क्या कहते हैं? पितृवांशिकता कहते हैं। मातृवांशिकता नीचे पॉइंट में 2 नंबर लिखेगा, तीर का चिन्ह करके लिखेगा। मातृवांशिकता का शाब्दिक अर्थ यह होता है कि वैसे वंश जो माता के द्वारा चलाई जाए, यानी कि माता की जो बेटी हो गई उसके द्वारा शासन व्यवस्था चलाई जाए, तो क्या कहेंगे? कौन सी? मातृवांशिकता, जिससे कि कलिंग वाला इसमें आया था। अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट का पितृवांशिकता व्यवस्था के आदर्श। पितृवांशिकता व्यवस्था के कौन सी, यानी पितृवांशिक व्यवस्था में क्या क्या आदर्शें थी, इनके बारे में। महाभारत युद्ध में पांडव की जीत होने के बाद उत्तराधिकारी पितृवंशीय घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? यानी कि बेटा यानी कि लड़का वहां का शासक बनेगा। कौन बनेगा? हाँ, उत्तराधिकारी का मतलब शासक होता है। इससे इस आदर्श को मजबूती मिली, इससे इस आदर्श को क्या मिली? किसके? तो पितृवांशिकता। किसके? पितृवांशिकता। पितृवांशिकता में पिता की मृत्यु के बाद पिता की सारी संपत्ति जमीन जायदाद बेटे के नाम कर दी जाती, ओकरे के कहते हैं पितृवांशिकता। क्या कहते हैं?
एक कारण की राजा की मृत्यु के बाद सिंहासन उसके पुत्र को सौंप दिए जाते थे। सिंहासन किसको सौंप दिए जाते थे? अरे भाई राजा के जब मृत्यु हो जाता था तो सिंहासन उसके पुत्र का क्या किया जाता था? सौंप दिया जाता था। ऐसे उत्तराधिकारी संबंधी झगड़ों से बचने के लिए किया जाता था। और उसमें नियम ही था कि घर के बड़ा लड़का ही शासक बन सकता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग जिससे कि रामायण भी देखे हैं जी, रामायण देखे नो, देखेगा जब राम जी लक्ष्मण जी सीता जी वनवास चल गए होते हैं तो उनकी चरण पादुका को रख देते हैं कौन? भरत जी, और उनके चरण पादुका का ही पूजा करते हैं। कहते हैं कि उनके रहते हुए हम कभी शासन यहाँ का नहीं चलाएंगे, वो आएंगे तो वही शासन चलाएंगे। बात समझ में है ना। तो भी पितृवांशिकता ही था। कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था। यदि पुत्र जिसका नहीं होता था तो राजा अपना भाई को ही दे देता था कि भाई तुम्हें शासन व्यवस्था यहाँ के क्या करो, चलाओ। कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अधिकार जमा लेते थे। भाई बवादी समझते हैं ना, उन लोग को भी कभी आकर के इस पर अपना अधिकार जमा लेते थे। कब? जब उनकी मृत्यु राजा की हो जाती थी तब फिर उन लोग में झगड़ा हो जाता था। जैसे कि देखिए पांडव और कौरव के बीच में सत्ता को लेकर के युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था? कुछ विशेष परिस्थितियों में महिलाएं सत्ता का उपभोग करती है। सत्ता का क्या करती है? उपभोग करती है। जैसे कि कौन उपभोग की थी? प्रभावती गुप्त। कौन? अब आइए गोत्र के आधार पर ब्राह्मण का वर्गीकरण किया जाता है। प्रत्येक गोत्र में एक वैदिक ऋषि का नाम पर होता है। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते हैं। ऋषि के क्या माने जाते हैं? जैसे मैंने एक गोत्र का नाम बतलाया था, कौन? कश्यप गोत्र। कौन गोत्र? कश्यप गोत्र का मैंने नाम बतलाया। गोत्र पद्धति एक ब्राह्मणी पद्धति थी जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद में क्या हुई? प्रचलन के रूप में आई थी। विवाह के बाद स्त्रियों के पिता के स्थान पर पति के गोत्र माना जाता है। यानी कि जब तक लड़की कुंवारी रहती है तो पिता के गोत्र बोलती है, और जब लड़की का शादी हो जाता है तो अपने पति के गोत्र बोलती है। उसका पति जो गोत्र में रहता है वही गोत्र इसके नाम से चलना शुरू हो जाता है। आगे कह रहा है एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। एक ही गोत्र के लोग अपने आप में कभी विवाह कर सकते हैं, अपने परिवार में नहीं हो सकता है सदस्य में। सातवाहन राजाओं का गोत्र गौतम तथा विशिष्ट गोत्र था। गौतमी और वशिष्ठ दोनों वैदिक ऋषि के नाम से जिनके नाम से गोत्र है। यानी कि गौतमी और वशिष्ठ दोनों कौन ऋषि के नाम से प्रसिद्ध है? वैदिक ऋषि के नाम के गोत्र से प्रसिद्ध है। सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था, किंतु सातवाहन राजाओं के सिंहासन का उत्तराधिकारी पितृवांशिक होता था। कौन होता था जी? पितृवांशिक। कोई दिक्कत? चलिए ये वर्ण तो हम पढ़ा दिए, पढ़ाने की कोई जरूरी है? डायरेक्टर बताते हैं वर्ण क्या होता है। कौन कौन? ब्राह्मण का जन्म कहाँ हुआ था? क्षत्रिय का, और उसके बाद वैश्य का, और शूद्र का। बताना कोई जरूरी नहीं है, करंट आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए तो रहने देते हैं। नोट्स बोलिए क्या क्या चीज में दिया गया है।